लोक ले जाने वाला मीन्स सचखंड ले जाने वाला जो नाम है वो हमारे भीतर ही है। वो कहां है, कैसे ढूंढे, कैसे पहुंचे, तो ये आप जान लेते हैं। तो दोस्तों पहले समझ लें कि एक आप जिसे आप अकाल पुरख कहते हो, परम पुरुष कहते हो, वो निराकार कहते हो, निरंकार कहते हो, वो निराकार निरंजन एक्चुअल में परम पुरुष, परम तत्व, परम शब्द नहीं है। इसका रहस्य आज इस वीडियो में हम आपको खोलते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में। तो ये एक परम पुरुष मीन्स एक समंदर समझिए। एक समंदर अकेला ही था और है और रहेगा, और उस समंदर की बूंदें अगर बाहर बिखर गई, पानी अलग अलग हो गया, उसमें से कुछ नदियां बन गई, कुछ नाले बन गए, कुछ छोटे छोटे नालियां बन गई, लेकिन आखिरी में वो जाके दोबारा फिर उसी समंदर में मिलकर एक हो जाएंगी। इसी तरह उस परम पुरुष जो है उसके 16 नदियां अंदर से निकल गई, मीन्स 16 उसके, आप ये समझ लें, उसके पुत्र हो गए, जिसमें से अलग अलग नाम है। कूर्म है, संतोष है, शांति है। इस तरह से एक पुत्र निरंजन है। तो ये सारा जो खेल है, जितने भी आप इस ब्रह्मांड में फंसे हुए हो, वो निरंजन ने आपको अपने भीतर कर लिया है। निरंजन ने एक अपना लोक मीन्स उस परम पुरुष के 5वां पुत्र निरंजन है, जिसने इस पूरी सृष्टि की अलग से रचना कर दी। अलग से रचना करके उसमें से सारे शरीरधारी बना दिए, जबकि हमारे ऊपर के लोकों में ऐसा कुछ नहीं था, कोई शरीरधारी नहीं था, कुछ खाना पीना नहीं था, सिर्फ ऊर्जा मात्र थे। लेकिन यहां पे उस ऊर्जा को कैद करने के लिए निरंजन ने एक एक शरीर की रचना कर दी है। आप देखते हो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जानवर इस सृष्टि में फंसा हुआ है। कोई भी यहाँ पे सुखी नहीं है। प्रत्येक जीव जंतु खाने की तलाश में एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, खा रहे हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति हैं, कोई सुखी नहीं है। यहाँ पे कोई शरीर से दुखी है, बीमार है, किसी शरीर का अंग उसका कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित है, कोई अपने पुत्र से पीड़ित है, कोई पत्नी से पीड़ित है, कोई बच्चों से पीड़ित है, कोई सास से, कोई ससुर से। ऐसे हर व्यक्ति किसी न किसी दूसरे की वजह से दुखी है। सुख ढूंढता रहता है रोज व्यक्ति कि ये ले लूं, वो ले लूं, ये सुख सुविधाएं ले लूं, खुशी मिल जाए। वो आनंद को ढूंढता रहता है, जबकि आनंद तो उसे तब मिलेगा जब वो अपने परम धाम लौट जाएगा, उस परम पुरुष में मिल जाएगा। लेकिन उसमें आप कभी ना पहुंचो, इसके लिए जो निराकार है, निरंजन है, इसने एक ऐसा सृष्टि की रचना कर दी है, एक ऐसा जाल बनाया है, ऐसा एक पिंजड़ा बनाया है, जिसमें सभी को कैद कर लिया है। सभी आत्माएं उसमें कैद हैं, और इसने एक कर्म जाल की थ्योरी बना दी है कि जो कर्म निहित हो जाएगा वह उस धाम को, परम धाम को लौट सकता है, अन्यथा वो इसी चक्र में फंसा रहेगा और किसी न किसी कर्म बंधन में वो बांध देता है। क्योंकि ये जो सृष्टि की रचना है उस निराकार ने की है, वो आदि शक्ति के साथ मिलकर की है। आदि शक्ति एक स्त्री आप समझ लें, और निराकार निरंजन जो है वो एक पुरुष तत्व है। इन दोनों ने मिलकर, पूरे दोनों ऊर्जाओं ने मिलकर ये पूरे सृष्टि की रचना की है, और हर ऊर्जा को किसी न किसी चोले में कैद कर दिया है। किसी को गाय में कैद कर दिया, किसी को मछली में डाल दिया, किसी को मकड़ी में डाल दिया, किसी को छिपकली में डाल दिया, किसी को आदमी के उसमें डाल दिया। तो सभी अलग अलग ये जो अपने हैं जीव जंतु, पशु पक्षी, उनमें कैद कर दिया और साथ में कर्म बंधन का लेखा जोड़ दिया। तो जब हम कभी भी पूजा पाठ करते हैं तो जाने अनजाने में हम
उसी की पूजा करते हैं जो ये निराकार है। निराकार ने ही 3 देवी देवताओं की भी रचना की, ब्रह्मा विष्णु महेश की। हम इन्हीं की पूजा करते हैं या इनसे नीचे जितने भी देवी देवता हैं उनकी पूजा करते हैं। अगर आप इसको विस्तार में भी जानना चाहते हैं तो आप जो है कबीर सागर में भी ये चीजें आप पढ़ सकते हैं, प्रत्यक्ष वहां पे लिखी हुई हैं और ये हजारों साल पुरानी जो किताबें हैं वो आप देख सकते हो। क्योंकि ये हजारों साल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी सृष्टि बनती है तो ये 4 युग आते हैं, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये 4 युग आते हैं और हर युग में एक कबीर अलग अलग नामों से आकर किसी न किसी रूप में छुड़ाने आता है, आपको समझाने आते हैं कि कौन निराकार निरंजन है और कौन परम पुरुष है। ये चक्र बहुत लंबा चली जा रहा है। अब जितने भी जानवर हुए हैं, पशु पक्षी हुए हैं, इनमें ये 4 तत्वों से बने होते हैं। मनुष्य ही है जो 5 तत्वों से बना है, जिसमें आकाश तत्व एक एक्स्ट्रा होता है। तभी ये 5 तत्वों के कारण ही आकाश तत्व में प्रवेश ले पाता है, अन्यथा बाकी प्राणी इन्हीं चीजों में, यही की चीजों में उलझकर 4 चीजों में रह जाते हैं। विश सिर्फ इस आकाश तत्व में जाने का अधिकार इस पुरुष पर जो है मनुष्य को है, क्योंकि यही एक बार ऐसा चोला मिलता है जिससे वो वापस इस निरंजन की कैद से, निराकार की कैद से निकलकर उस परम पुरुष तक जा सकता है। उसके लिए आपको अपने जो 9 द्वार हैं उनको बंद करना होगा ध्यान के जरिए। जैसे आप अपना ध्यान कंसंट्रेट करते हैं आज्ञा चक्र पे, तो आपके सारे जो 9 दरवाजे हैं, आपका गुदा द्वार, आपकी पेशाब वाली जगह, लिंग स्थान, फिर उसके बाद मुंह, 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक, जब ये 9 द्वार बंद होते हैं तो सारी ऊर्जा आपकी इकट्ठी होकर माथे पर आने लगती है आज्ञा चक्र पे। वहीं से आपका प्रवेश 10वें द्वार में होता है जहां निरंजन बैठा हुआ होता है। इसको पार करके आप आगे के लोकांतरों में जाते हो। 10वें द्वार तक को आप बिना गुरु के भी पहुंच सकते हो, लेकिन उसके बाद का जो सफर है आपको किसी उचित गुरु के माध्यम से ही आगे का सफर तय करना पड़ेगा, ताकि आप उस 11वें लोक में पहुंच सके और उस परम पुरुष में एक हो सके और फिर इसका जीवन मरण का चक्र आपका छूट सके। तो दोस्तों, आपको जो एक ये चीज बताई गई है, इससे आप जब आप पार करोगे, 10वें द्वार को पार करोगे, सभी लोग यही कहते हैं जब 10वें द्वार पार किया तो भंवर गुफा के बाद सत्य लोक आ जाता है, सचखंड आ जाता है। लेकिन नहीं, वो निराकार निरंजन का ही एक भ्रमित लोक है, निरंजन लोक है। उससे पार होकर आप जब 11वें द्वार में प्रवेश करते हैं, उसके बाद आप उसको सतलोक प्राप्त करते हैं। सतलोक में प्रवेश करने के लिए आपको 7 चक्रों को, 7 लोकों को पार करना होता है और वो सिर्फ एक गुरु के द्वारा ही आप उस रास्ते को पार कर पाओगे। 10वें द्वार तक आप स्वतः ही पहुंच सकते हो, अपनी कोशिश से भी पहुंच सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जो सतलोक का रास्ता बताने की कोशिश की है, सचखंड जाने की कोशिश की है, अब आपके भीतर वो क्यों है? क्योंकि आप उसी के अंश, उसी शब्द रूप परम पुरुष के एक टुकड़े हो। एक जैसे एक पानी आपने लिया और बिखेर दिया आसमान की तरफ, छोटी छोटी बूंदें बन के नीचे गिरेगी, ऐसे ही आप भी उस परम पुरुष के शब्द से बिखरे हुए एक छोटे से मोती हो जो आकर इस शरीर में कैद हो। आप भी वो उसी का, जब ये एक्टिवेट हो जाती है, ये ऊर्जा, एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, तब ये अपने आप सतलोक जाने के लिए प्रेरित हो जाती है। ये उसी का अंश है, उसी में मिलेगा। जल्दी मिलना चाहते हो तो मेडिटेशन, ध्यान साधना करें और इस दुखों से, जो ये जीवन दुख भरा है, इससे बाहर आए और उससे एक हो जाए, क्योंकि आप आनंद में हो। इसीलिए आप बार बार आनंद को ढूंढते हो, खुशी को ढूंढते हो अलग अलग जगह, जबकि वो ध्यान के जरिए उस परम पुरुष में एक होने में जो आनंद है, उस आनंद को आपकी आत्मा ढूंढती रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें
और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दें ताकि वो इसका रहस्य जान सकें। और फिर भी आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ हम, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।